हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं और हमने एक साथ 2 यूनिट्स जो हैं वो स्टार्ट की हुई हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, ताकि जिस भी स्टूडेंट को जिस यूनिट में ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वो पहले उसे कवर कर सके। हम जो है डिटेल में सिलेबस कवर कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास इनफ टाइम है। आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो 26 अप्रैल से हैं, तो अभी आपके पास पूरा अच्छे से टाइम है कि आप सारा सिलेबस जो है वो इन डेप्थ स्टडी कर सको, उसे अच्छे से रिवाइज कर सको और एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर सको। कंप्यूटर नेटवर्क्स की जो है वो आज ये हमारी 10th वीडियो है। इसके 9 पार्ट्स जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लास्ट क्लास जो थी उसमें हमने नेटवर्क प्रोटोकॉल से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। उससे आगे जो आपका SLIP और PPP है, इससे हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको अभी तक की जितनी वीडियोज़ हैं वो समझ आई होंगी। मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सिलेबस का कोई भी पार्ट जो है वो आपसे मिस आउट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा प्रोटोकॉल SLIP जो है वो उसकी फुल फॉर्म होती है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल और PPP की फुल फॉर्म होती है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। जब हमें टेलीफोन लाइंस के थ्रू डाटा को एक्सचेंज करना होता है, वहाँ पे हमें इन दोनों प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है। स्लिप की फुल फॉर्म से ही आपको पता चल रहा होगा, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि जब हमें डाटा को इंटरनेट पे सीरियल लाइन, लीज्ड लाइंस, डायल-अप कनेक्शंस के थ्रू सेंड करना होता है, तो उस केस में हमें इन प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है। Serial line internet protocol was the first protocol for relaying IP packets over dial-up lines। जो हमारी dial-up lines या फिर आप कह सकते हैं टेलीफोन लाइंस होती हैं, उन पे IP पैकेट्स को सेंड करने वाला हमारा सबसे पहला जो प्रोटोकॉल था वो था सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट डिफाइंस एन इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म बट लिटिल एल्स। ये वाला जो प्रोटोकॉल है, ये एक तो आपका इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड करता है। इनकैप्सुलेशन यानी कि जो आपका डाटा है, जो आपका डिजिटल डाटा है, जो आप कंप्यूटर के थ्रू सेंड कर रहे हो, उसे इस फॉर्म में इनकैप्सुलेट कर देता है कि आप उसे टेलीफोन लाइंस के थ्रू सेंड कर सको। बट ये उसके अलावा भी जो है और कई फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है। देयर इज़ नो सपोर्ट फॉर डायनामिक एड्रेस असाइनमेंट, लिंक टेस्टिंग और मल्टीप्लेक्सिंग डिफरेंस प्रोटोकॉल ओवर अ सिंगल लिंक। लेकिन जो आपका SLIP प्रोटोकॉल है, इसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता, इसको ऐसा कोई सपोर्ट प्रोवाइडेड नहीं होता जिससे कि ये डायनामिक एड्रेसेस को असाइन कर सके, लिंक्स की टेस्टिंग कर सके आपस में कि जो लिंक है वो इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं, और मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को जो है वो एक साथ एक्सेस कर सके एक सिंगल लिंक पे। तो इसीलिए जो SLIP है वो आपका किस पे डिपेंडेंट होता है? PPP प्रोटोकॉल पे, यानी कि सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल पे बेस्ड होता है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज द इंटरनेट स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ IP पैकेट्स ओवर सीरियल लाइन। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म करता है जिसके थ्रू आप IP पैकेट्स को टेलीफोन लाइंस के थ्रू सेंड कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। The point-to-point protocol is currently the best solution for dial-up internet connection, including ISDN। आपका जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है आज के टाइम में वो डायल-अप इंटरनेट कनेक्शंस के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स की हेल्प से आप टेलीफोन लाइंस के थ्रू डाटा को बहुत ही सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर सकती हैं। PPP इज़ अ लेयर्ड प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल भी जो है वो एक लेयर्ड प्रोटोकॉल है, जैसा कि आपने TCP/IP में पढ़ा था, जहाँ पे आपकी कितनी लेयर्स थी? 4 लेयर थी, जहाँ पे आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन लेयर थी, सेकंड आपकी TCP लेयर थी, थर्ड वन आपकी IP लेयर थी और फोर्थ वन जो है वो फिजिकल डाटा ट्रांसमिशन की लेयर थी, जो कि सारी चीज़ें हैंडल करती है कि आपका फिजिकल मीडियम कौन सा है, यानी कि आपका ट्रांसमिशन मीडियम, आपकी टोपोलॉजी और डाटा किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है, वो सारी चीज़ें। सिमिलरली जो पॉइंट टू पॉइंट
प्रोटोकॉल है वो भी आपका एक लेयर्ड प्रोटोकॉल है, स्टार्टिंग विद अ लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसकी फर्स्ट लेयर क्या होती है? लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, दैट इज LCP फॉर लिंक इस्टेब्लिशमेंट, जिसका काम क्या होता है? लिंक इस्टेब्लिश करना, सोर्स कंप्यूटर से लेके डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक सारी कॉन्फ़िगरेशंस सेट करना और लिंक की टेस्टिंग करना। Once the LCP, that is link control protocol, is initialized, one or many of several network control protocols can be used। एक बार अगर आपका लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो इनिशियलाइज्ड हो गया है, तो जब लिंक सेटअप हो गया है उसके बाद आपके बहुत सारे नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल्स जो हैं वो एक्शन में आ जाते हैं, that can be used टू ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल सूट। तो आप फिर अलग अलग तरह के नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके जो है डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। द IP कंट्रोल प्रोटोकॉल, डेट इज IPCP, परमिट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ IP पैकेट्स ओवर ट्रिपल P लिंक। जो काम आपकी TCP/IP में IP लेयर करती थी वो काम यहाँ पे IPCP लेयर करती है, यानी कि जो आपके IP पैकेट्स हैं उन्हें पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल लिंक के थ्रू ट्रांसमिट करने का काम जो है वो IPCP का होता है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल सपोर्ट बोथ सिंक्रोनाइज्ड एंड अनसिंक्रोनाइज्ड लाइन। जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है वो दोनों तरह की लाइंस को जो है सपोर्ट करता है, फिर चाहे वो आपकी सिंक्रोनाइज्ड लाइन हो या फिर अनसिंक्रोनाइज्ड लाइन हो। ये आपको उसकी तीनों लेयर्स दी गई हैं। फर्स्ट लेयर होती है आपकी लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो लिंक इस्टेब्लिश करती है, जो वहाँ पे आपकी फिजिकल लेयर करती थी। सेकंड आपकी होती है नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि आपका नेटवर्क पे सारी सर्विसेज जो भी आप यूज़ कर रहे हो उनके लिए जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, और नेक्स्ट IP पैकेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं उनके लिए। अब SLIP या ट्रिपल P जो है वो आपका वर्क कैसे करता है हम ये देखते हैं। As we all are aware of the fact that a direct connection to the internet represents the ultimate mode of access, but direct connection generally through leased lines is too expensive for an individual user। ये बात हम सबको पता है कि अगर आप इंटरनेट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं तो आपके पास बहुत सारे मोड ऑफ एक्सेस जो हैं वो होते हैं, लेकिन इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्शन करना जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, स्पेशली जो इंडिविजुअल यूज़र्स होते हैं उनके लिए। The individual users rather shall opt for a dial-up connection, and this is where role of SLIP and triple P begins। तो इसीलिए जनरली जो इंडिविजुअल यूजर्स होते हैं वो डायल-अप कनेक्शंस के थ्रू, यानी कि जो आपकी टेलीफोन लाइंस होती हैं उन कनेक्शंस के थ्रू जो है डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, उन कनेक्शंस के थ्रू इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, और यहीं पर जो है आपका सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का रोल जो है वो स्टार्ट होता है। A compromise between a direct internet connection and a dial-up connection is to use SLIP or triple P। Both serial line internet protocol and point-to-point protocol are similar in many ways, hence we shall be referring to them as SLIP triple P henceforth। क्योंकि सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं और एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, इसलिए हम उन दोनों को एक साथ राइट करते हैं। SLIP triple P provide the ability to transport TCP/IP traffic over serial lines। आप सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल की हेल्प से जो आपका TCP/IP वाला ट्रैफिक होता है उसे आप सीरियल लाइन यानी कि टेलीफोन लाइंस के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हो बिटवीन टू कंप्यूटर्स। दो कंप्यूटर्स के बीच में आप डाटा को टेलीफोन लाइंस के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हो यूजिंग SLIP एंड ट्रिपल P। Both of these computers are supposed to run some sort of TCP/IP based network software। ये जो दोनों सिस्टम्स आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं उन दोनों ही सिस्टम्स पे जो है वो TCP/IP बेस्ड नेटवर्क सॉफ्टवेयर जो है वो होना चाहिए। This enables a home user to avail direct internet access for her own PC via a simple modem and a telephone line at a very low cost। और इसकी हेल्प से जो है आपके जो इंडिविजुअल यूज़र्स हैं वो अपने घर पर ही इंटरनेट के साथ डायरेक्ट एक्सेस जो है वो अवेल कर सकते हैं, अपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करके, वो क्या कि वो अपने खुद के पीसी के साथ जो है मॉडेम अटैच करके टेलीफोन लाइंस के थ्रू बहुत ही कम कॉस्ट में इंटरनेट को डायरेक्टली अवेल कर सकते हैं। द SLIP triple P enables one to
run one's favorite GUI based browser, FTP client etc. for one's own PC। SLIP की हेल्प से जो है यूजर्स अपना फेवरेट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ब्राउजर या फिर FTP क्लाइंट जो है वो रन कर सकते हैं अपने खुद के पीसी पे। Serial line internet protocol or point-to-point protocol provide a form of direct internet connection in the sense that the home user's computer has a communication link to the internet even if it is via a service provider। जो होम यूज़र है उसे इंटरनेट के साथ एक कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश हो जाता है, फिर चाहे ही वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू क्यों ना हो, लेकिन होम यूज़र का कम्युनिकेशन लिंक जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। The home user's computer has the networking software that can speak TCP/IP with other computer on the internet। और जो होम यूज़र का कंप्यूटर है उसमें नेटवर्क सॉफ्टवेयर होता है जो जिसकी हेल्प से वो कंप्यूटर जो है वो TCP/IP प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, पैकेट्स को सेंड करता है और किसी भी कंप्यूटर के साथ जो उस इंटरनेट पे है। तो यानी कि आप अपने ही घर पे जो आपका अपना पीसी है उसे सिर्फ एक मॉडेम की हेल्प से SLIP और PPP प्रोटोकॉल को यूज़ करके इंटरनेट के बाकी कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। The home user computer has an identifying address at which it can be contacted by other computers on the internet। होम यूज़र को जो है उसका एक IP एड्रेस मिल जाता है जिसकी हेल्प से इंटरनेट के बाकी कंप्यूटर्स जो हैं वो उसे आइडेंटिफाई करके उसके साथ कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये था आपका सारा SLIP और PPP प्रोटोकॉल के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं ईमेल प्रोटोकॉल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है और वो कैसे कैसे वर्क करते हैं। Basically, a protocol refers to standard set of rules used at each end of communication channel in order to properly transmit information। जनरली जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स होता है जिसे हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन एंड्स पे किसी भी चैनल के, ताकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली ट्रांसमिट कर सके। In order to deal with your email, you just use a mail client to access a mail server। अगर हमें अपनी ईमेल को एक्सेस करना होता है तो उसके लिए हम मेल क्लाइंट को यूज़ करते हैं जो कि मेल सर्वर को एक्सेस करता है। द मेल क्लाइंट एंड मेल सर्वर कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ईच अदर यूजिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोटोकॉल्स। जो मेल क्लाइंट है वो मेल सर्वर के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है वैरायटी ऑफ प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके, और उन प्रोटोकॉल्स में जो सबसे मेन प्रोटोकॉल होते हैं जो ईमेल एक्सेस करने के लिए यूज़ होते हैं वो होते हैं हमारे IMAP डेट इज़ इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, POP3, SMTP डेट इज़ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP डेट इज़ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP3 होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और यहाँ पे 3 स्टैंड्स फॉर थर्ड वर्जन। हाँ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं IMAP डेट इज़ इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग ईमेल फ्रॉम लोकल सर्वर। अगर आपको लोकल सर्वर से जो मेल एक्सेस करनी है तो उसके लिए आपके पास सबसे स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल जो है वो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। Internet Message Access Protocol is a client-server protocol in which email is received and held for the user by the internet server। जो इंटरनेट सर्वर होता है वो ईमेल को रिसीव करता है और उसे यूज़र के लिए हेल्ड करके रखता है। As this requires only a small data transfer, this work well even ओवर अ स्लो कनेक्शन सच एज मोडम। क्योंकि यहाँ पे बहुत स्मॉल अमाउंट में डाटा ट्रांसफ़र होता है तो ये स्लो कनेक्शंस जो कि आपके मोडम के थ्रू होते हैं उन पे भी परफेक्टली वर्क करता है। ओनली इफ़ द यूज़र रिक्वेस्ट टू रीड अ स्पेसिफिक ईमेल मैसेज देन इट विल बी डाउनलोडेड फ्रॉम द सर्वर। अगर यूज़र किसी पर्टिकुलर ईमेल मैसेज के लिए रिक्वेस्ट भेजता है तो ही उसे सर्वर से डाउनलोड किया जाता है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट एंड मैनिपुलेट फोल्डर्स और मेल बॉक्सेज ऑन द सर्वर, डिलीट मैसेज एक्सेट्रा। हम IMAP प्रोटोकॉल दैट इज़ इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल को यूज़ करके जो है
सर्वर पे अपने खुद के फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हो, मेल बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आपके मैसेजेस को डिलीट भी कर सकते हो। Now next one is POP3, that is Post Office Protocol, third version. This protocol provide a simple standardized way for users to access mailboxes and download messages to their computers. जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है वो एक सबसे सिंपल वे होता है जिसकी हेल्प से यूज़र्स जो है वो मेल बॉक्सेस को एक्सेस कर सकते हैं और मैसेजेस को अपने खुद के कंप्यूटर पे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। When using post office protocol, all the email messages get downloaded from the mail server to users local computer. जब हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे होते हैं तो जितने भी हमारे ईमेल मैसेजेस हैं वो सर्वर से हमारे लोकल कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाते हैं। यही मेन डिफरेंस है आपका IMAP और POP3 में। जो आपने इंटरनेट एक्सेस मैसेज प्रोटोकॉल देखा था वहाँ पे क्या था कि आपका सिर्फ जब आप किसी पर्टिकुलर मैसेज के लिए रिक्वेस्ट भेजते हो सिर्फ वही वाला मैसेज, वही वाली मेल जो है सर्वर से डाउनलोड होके आपके सिस्टम पे आती है। लेकिन POP3 में सारे मैसेज, आपके जितने भी ईमेल मैसेज होते हैं वो सारे के सारे आपके खुद के लोकल कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाते हैं। The user can choose to leave copies of his her emails on the server as well. अगर यूज़र चाहे तो वो सर्वर पे अपने मैसेजेस की एक कॉपी छोड़ सकता है, और अगर उसकी चॉइस हो कि उसे सर्वर पे अपने मैसेजेस नहीं रखने तो वो वहाँ से उन्हें हटा भी सकता है, सबके सब सिर्फ लोकल कंप्यूटर पे डाउनलोड कर ले। The advantage is that once messages are downloaded, the user can cut the internet connection and read his her email at own leisure without incurring further communication cost. यहाँ पे जो एक मेन एडवांटेज होता है वो ये होती है कि एक बार आपके मैसेजेस जो है वो डाउनलोड हो गए उसके बाद आप इंटरनेट कनेक्शन को जो है वो डिस्कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके मैसेजेस आपके अपने खुद के सिस्टम पे है। तो उसके बाद आप कभी भी अपने मैसेजेस को एक्सेस करो उसके लिए आपको कोई भी कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। On the other hand, she might have transferred a lot of messages which may prove dangerous for data on PC. अब अगर इसकी एडवांटेज है तो उसके साथ साथ ये डिसएडवांटेज भी आती है, क्योंकि इतने सारे मैसेज जो हैं वो आप अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लेते हैं जिसमें कि आपके स्पैम्स और वायरसेस भी होते हैं जो कि कई बार हमारे डाटा के लिए हार्मफुल और डेंजरस प्रूफ होते हैं। Next protocol is SMTP, that is Simple Mail Transfer Protocol. This protocol is used when you send email to another email user. जब भी हमें किसी भी दूसरे ईमेल यूज़र को ईमेल सेंड करनी होती है तो उसके लिए हम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। दिस प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड बाय द मेल ट्रांसफ़र एजेंट टू डिलीवर द सेंट मेल टू द रेसिपिएंट मेल सर्वर। जो मेल ट्रांसफ़र एजेंट्स होते हैं वो SMTP का यूज़ करते हैं ताकि जो मेल सेंट हुई है वो उस मेल को रेसिपिएंट मेल सर्वर तक डिलीवर कर सकें। द SMTP प्रोटोकॉल कैन ओनली बी यूज्ड टू सेंड ईमेल्स, नॉट टू रिसीव देम। SMTP प्रोटोकॉल का जो सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये होती है कि SMTP प्रोटोकॉल सिर्फ मेल्स को सेंड करने के लिए यूज़ होता है। इस प्रोटोकॉल की हेल्प से आप ईमेल्स को रिसीव नहीं कर सकते। डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क ISP सेटिंग्स, यूज़र में ओनली बी एबल टू यूज़ SMTP प्रोटोकॉल अंडर सर्टेन कंडीशन। SMTP को आप सिर्फ कुछ कंडीशंस के अंडर ही जो है यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोटोकॉल इज़ HTTP प्रोटोकॉल। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है वो कोई डेडिकेटेड ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है जो ईमेल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता हो, बट इट कैन बी यूज्ड फॉर एक्सेसिंग मेल बॉक्सेस। लेकिन आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं मेल बॉक्स को एक्सेस करने के लिए। HTTP के और बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेल को एक्सेस करने में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। Also called web-based email, this protocol can be used to compose or retrieve emails from email account. HTTP की हेल्प से आप emails को compose भी कर सकते हो और उन्हें retrieve भी कर सकते हो। Hotmail, Gmail, Yahoo Mail, Rediff Mail, etc. are good example of using HTTP as an email protocol. तो generally हम सब Gmail का तो आप daily life में यूज़ कर ही रहे होते हैं। हॉटमेल, रेडिफ मेल, ये सारी जो ईमेल्स हैं वो HTTP प्रोटोकॉल का ही यूज़ करती हैं एज अ
ईमेल प्रोटोकॉल। तो ये था हमारा सारा ईमेल प्रोटोकॉल्स के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वायरलेस मोबाइल कंप्यूटिंग, जो अब आपके सिलेबस में नहीं है। जो आपका टर्म 2 का सिलेबस है उसमें से ये वायरलेस और मोबाइल कंप्यूटिंग जो है वो रिमूव कर दिया गया है। अब यहाँ तक के बाद आपका सिर्फ एक टॉपिक बचा है कंप्यूटर नेटवर्किंग का, और वो है वेब सर्विसेज का। मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ। ये है आपका सिलेबस। तो हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स का, ये आपकी पूरी कंप्लीट यूनिट 2 है, जिसमें से हम जो है इतना पार्ट आपका कवर कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ से ये कुछ प्रोटोकॉल्स जो आपको दिख रहे होंगे, HTTP, FTP, PPP, SMTP, TCP, IP, POP3, ये सब हम कवर कर चुके हैं। टेलनेट और VoIP डेट इज़ वॉइस ओवर प्रोटोकॉल, ये 2 प्रोटोकॉल्स आपके रहते हैं। और इसके बाद जो आपका लास्ट वाला पार्ट है, ये इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज, ये पार्ट आपका रहता है। और जो ये टेलनेट वाला प्रोटोकॉल है, ये भी आप वेब सर्विसेज के अंडर ही पढ़ेंगे। यहाँ पे आपका वायरलेस कंप्यूटिंग जो है आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अब दोबारा से आपके चैप्टर पे आ जाते हैं। प्रोटोकॉल्स वाला पार्ट कवर हो गया है। ये वायरलेस कंप्यूटिंग वाला जो पार्ट है वो हम छोड़ देंगे, इसी पार्ट को हमें नहीं कवर अप करना है। तो नेक्स्ट जो हमें स्टार्ट करना है वो हमें वेब सर्विसेज से स्टार्ट करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ से। ये देखिए 10.11 था आपका वायरलेस कम्युनिकेशन, वो पूरा टॉपिक जो है वो आपको नहीं करना है। अब आपको 10.12 जो है आपका डेट इज़ इंटर नेटवर्किंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, यहाँ से अब हमें स्टार्ट करना है, जिसमें हम सारा पढ़ेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में हम पढ़ेंगे, वेब होस्टिंग क्या होती है, वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र, टेलनेट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब का है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है, वो क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद जो है टेलनेट का आप यहाँ पे देखेंगे, ये इसी में आ रहा है जो मैंने अभी आपको सिलेबस में दिखाया था। तो टेलनेट सेशंस कैसे इस्टेब्लिश होते हैं, ऑल्दो आपको टेलनेट को इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है जितना आपकी बुक में है, बट फिर भी हमें ये जो है टेलनेट क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर्स जो हैं, हमारी डोमेन्स क्या होती हैं, उन सब के बारे में जो है हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है। इवन नेक्स्ट क्लास में भी एक क्लास में ही कवर नहीं होगा, इसे हम 2 पार्ट्स में जो है कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारी सारी वेब सर्विसेज जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई नो आज का हमने काफ़ी कम पोर्शन किया है, बट क्योंकि हमारा एक टॉपिक फिनिश हो गया है तो नेक्स्ट टॉपिक जो है उसे हम नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे। तो अगर आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सिलेबस का कोई भी पार्ट जो है वो आपसे मिस आउट ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।